एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है क्रैक एग्ज़ाम अड्डा पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हायर एजुकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चैनल है स्पेशली डेडिकेटेड है यूजीसी एनटीए के पेपर 1 के लिए। अगर कोई विद्यार्थी यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो पेपर 1 में हायर एजुकेशन सेगमेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, उसके प्रश्न हम लोग आज सेकेंड वीडियोस में करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। आपके सामने पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स of admission was prevalent in नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम। कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा मोड होता था एडमिशन के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल, पीयर डिस्कशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रेंस एग्जामिनेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको नीचे दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। ये एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है, इसमें लिखा भी है नालंदा यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, और यह बेसिकली बिहार में लोकेटेड है। और इसमें एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा बिहार में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, विच एमंग दी फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम, स्वयं। ठीक है, इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्वयं। यहाँ पर एक बार यूजीसी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC, आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्ज़ाम में एनटीए के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। एक बार यूजीसी ने MOOC का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्वयं होगा। स्वयं क्या है? स्वयं एक ई लर्निंग पोर्टल भी है, और यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं, स्वयं पोर्टल इज कंप्रिहेंसिव फ्री ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इनडायरेक्ट रूप से भी एक आपके सामने प्रश्न भी बन सकता है कि जो स्वयं है वह किसके द्वारा डिजाइन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत यह ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप के सामने दिख भी रहा होगा, स्वयं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्वयं एक संस्कृत इकोनॉमिक्स है, दैट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स माइंड्स। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है, स्वयं ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत है, आपके आईसीटी एक सेगमेंट होता है, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए, क्योंकि ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसी वजह से स्वयं का फुल फॉर्म आईसीटी में एज ए क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीसरा है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरीड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर
एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एनटीए के द्वारा भी पूछा गया हाल ही में प्रश्न है कि कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा स्कॉलर था जो नालंदा यूनिवर्सिटी आया था इंडिया में, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उसने लिखा है, उसके आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पर फिगर में भी मैंने दिखाया है, इसका करेक्ट आंसर होगा जुआन जैंग, जो कि चाइना का व्यक्ति है ये, जुआंग जैंग। तीसरे का सी आंसर होगा। ये फिगर में भी दिखाया गया है, ये जुआंग जैंग ये इंडिया आए थे घूमने, ये एक ट्रेवलर भी थे। लेकिन यहाँ पर जब इंडिया में आए तो नालंदा यूनिवर्सिटी जब घूमे तो इनको बेहतर लगा होगा, तो उस पर जो है इन्होंने अपनी रिसर्च भी किया और उसके बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा भी, उसके आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो कि नंबर है 4th नंबर। ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नो रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी हाल ही में एनटीए के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ज्ञान दर्शन लॉन्च बाय इग्नो, इग्नो आप जानते हैं, इग्नो के द्वारा जो है कौन सा यहाँ पर ज्ञान दर्शन लॉन्च हुआ, जो कि इग्नो के द्वारा, उसका बेसिकली रिफर्स टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन टीवी चैनल, ऑप्शन बी है एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। इस तरह से सी और डी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कि जो ज्ञान दर्शन है वो बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन टीवी एक चैनल है। जैसा आपके बहुत सारे टीवी चैनल होते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपके जैसे डीडी दूरदर्शन होते हैं, ठीक है। डीडी ज्ञान दर्शन इज ए स्टेट ओन टेलीविजन चैनल टेलीकास्टिंग फ्रॉम दूरदर्शन, केंद्र इसका इग्नू है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इग्नू और भी ब्रॉडकास्ट करता है चैनल, उसके कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान दर्शन 2, ज्ञानवाणी, DD1। इस तरह से आप देख सकते हैं 7, 8, 9 यहाँ पर लिस्ट में लिखा गया है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न 5th नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन। बहुत अच्छा प्रश्न है, हायर एजुकेशन के अंतर्गत पूछा गया है प्रश्न। वैदिक सिस्टम में जो एजुकेशन का जो शिक्षा होती थी उसका पूछा गया कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम था। इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। 4 ऑप्शन दिए हैं, संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। वैदिक सिस्टम जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है कि द एजुकेशन सिस्टम विच वाज इन्वॉल्व फर्स्ट इन एंशियंट इंडिया इज नोन एज द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बहुत अच्छा, यहाँ पर ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है यूजीसी एनटीए कि द एजुकेशन सिस्टम विच वाज इवॉल्व फर्स्ट इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो वैदिक सिस्टम था वो फर्स्ट एक ऐसा वैदिक सिस्टम एजुकेशन का था जहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों के नीचे बैठाकर जो गुरु लोग हैं वेदों का ज्ञान कराते थे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है वेदों का जो है यहाँ पर ज्ञान प्रोवाइड होता था। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 6th नंबर प्रश्न है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको एनसीएफ के भी नाम से जानते हैं। एनसीएफ कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि डिजाइन किया गया है, डेवलप्ड है। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी। यहाँ पर एनसीएफ 2005
दिखाया भी गया है। फिगर में आप देख सकते हैं कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्योंकि अभी लेटेस्ट में 2005 ही है, जो कि बोला भी गया है इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश इन 2005 बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT के द्वारा 2005 में NCF 2005 ये आपका लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, विच डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। विच डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज, सबसे अधिक परसेंटेज में हायर एजुकेशन इंडिया में, भारत में हायर एजुकेशन के अंतर्गत कौन से ऐसी फील्ड में इनरोलमेंट अधिक हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्ट्स। तो जो विद्यार्थी आर्ट के होंगे, वैसे मैक्सिमम आप देख भी रहे होंगे कि जो UGC NTA के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, जिसमें पेपर 1 बेसिकली बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है आपके पूरे जो है नेट JRF को क्लियर करने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर्ट स्ट्रीम की ही होते हैं। तो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2017-18, इफ़ वी लुक एट अंडर ग्रेजुएट लेवल द हाईएस्ट नंबर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो किसका है, आर्ट का है। अगला प्रश्न है, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्नत भारत अभियान का जो उद्देश्य है वह 4 ऑप्शन दिया गया है। उन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन इंडिया। ऑप्शन बी है लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। ऑप्शन सी है इंक्रीज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। ऑप्शन डी है इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। तो 8वां नंबर प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं, और अगर आपका आंसर सही है तो वीडियो को प्ले करके आप आंसर जान सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 8वें का बी, लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद इन एटलीस्ट 5 विलेजेस। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन अभी आपके NTA ने पूछा था। उन्नत भारत अभियान का जो मेन उद्देश्य है, मैंने फिगर के भी माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उन्नत भारत अभियान, जिसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया ये डेटा है, जिसमें लिखा भी गया शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वावलंबी भारत, संपन्न भारत। तो इसका जो मेन एम है उन्नत भारत अभियान, ये बेसिकली इसका जो मेन एम है वो है लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लिंक कराना एटलीस्ट 5 विलेजेस, देश में 5 गाँव को लिंक कराना। ठीक है ना। तो इसका मेन स्कीम उन्नत भारत अभियान का मेन जो एम है वो आपका आंसर बी होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा किया, और इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।